संदीप जी, धारवेड़ा नगर पालिका के प्रधान कंवर सिंह जी की सर्टिफिकेट जाली पाई गई है और इसके लिए आपने काफ़ी हद तक लड़ाई लड़ी है, क्या कहेंगे इस मामले में? सबसे पहले तो आप सभी सुनने वाले को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो ये लड़ाई लड़ी है वो सच की लड़ाई लड़ी है। लोकतंत्र में अगर कोई धोखाधड़ी करके जनता के साथ उनके साथ विश्वासघात करके उनके मतों का दुरुपयोग करके अगर धोखाधड़ी से ऐसे पद को हासिल करता है जो काबिल नहीं है, तो मैं ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ मैंने एक लड़ाई लड़ी है। क्योंकि धारवाड़ा की जनता उम्मीद करती है कि उनका अगर कोई नुमाइंदगी करने वाला पर्सन बने तो उसमें काबिलियत हो जो उनके लिए काम कर सके। लेकिन भाई कंवर सिंह जी ने जिस तरह से नकली और फर्जी सर्टिफिकेट का सहारा लेके चुनाव लड़ा, तो ये सब हमारे धारवाड़ा के लोग जो उनके साथ पढ़े हैं उनको भी पता था कि वो नॉन मैट्रिक है। तो उस चीज़ को हमने फिर सरकार के बीच में जाके कानून के अनुरूप हमने लड़ाई लड़ी और धारवाड़ा की जनता को न्याय दिलवाने का काम किया है। अब आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब हमारी प्रतिक्रिया यही रहेगी, क्योंकि चुनावी सिस्टम के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की है, तो सरकार अगर ये मतलब अपनी गलती को स्वीकार करते हैं नैतिक रूप से और धारवाड़ा की जनता से माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट से सजा का प्रावधान भी है और उनके ऊपर जो हमारा चुनावी खर्चा हुआ है उसका भी उनके ऊपर वो फाइन लगाया जा सकता है। आगे आपकी अपनी निजी राय क्या है कि चुनाव दोबारा करवाया जाए या रनर अप को सीट दे दी जाए? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन और सरकार का काम है, वो किस रूल के अनुरूप क्या काम करेंगे वो सब उनके ऊपर है। लेकिन हाँ, धारवाड़ा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि कंवर सिंह ने जो उनके साथ विश्वासघात किया है, आज हमारा जो विकास जो चल जाना था वो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के कैंडिडेट का हम बायकॉट करेंगे और धारवाड़ा की जनता मुझसे रोज सुबह शाम हम लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, तो उन लोगों का सभी का ये कहना है कि कंवर सिंह को इस उम्र में आके इस तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो नॉन मैट्रिक था तो कम से कम जनता को इस तरह से गुमराह करके विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। अब धारवाड़ा की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? धारवाड़ा की जनता के साथ मैं पहले भी खड़ा रहा हूँ और मैं उनके एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो जितने भी कैंडिडेट जो चुनाव के दौरान आते हैं, आप उनके अंदर काबिलियत देखिए कि कौन काबिल आदमी है जो धारवाड़ा के लिए काम कर सकता है, जो आम जनता के लिए काम कर सकता है। जरूरी नहीं है इलेक्शन के दौरान जो मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल के गैर अनुभवी लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान करिए। कौन ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके लिए हर मुसीबत में, परेशानी में आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है, तो आप उस काबिल इंसान को वोट देना सीखिए, धारवाड़ा का भला अपने आप होना शुरू हो जाएगा। संदीप जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग चुनावों के समय लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन हमने देखा कि आप चुनाव खत्म होने के बाद भी आपने कैंप लगाए हैं। तो मैं चुनाव खत्म होने के बाद ही नहीं, चुनाव 2008 में मैं राजनीति में आया था, तब से लेकर आज तक, चाहे चुनाव हो या ना हो, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी मैं अपनी जनता के बीच में रहता हूं और उनके दुख, मुसीबत, परेशानी में उनके काम आता हूं जैसा मुझसे बन पड़ता है। क्योंकि बिना पावर के मैं जितना अपनी तरफ से कर सकता हूं करने की कोशिश करता हूं। बिना चेयरमैन की पोस्ट पे मैं भी उनकी तरह एक आम आदमी हूँ। अगर वो मुझे पावर देकर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाते हैं तो जाहिर सी बात है वो पावर का इस्तेमाल मैं धारवाड़ा की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए करूंगा, आम लोगों की भलाई के लिए करूंगा। क्योंकि जब आप कलम की ताकत देते हैं, कुर्सी की ताकत देते हैं, तो फिर काम करने की जो गति है वो बढ़ जाती है। चलो संदीप जी, आपके भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने धारवाड़ा क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि इस बार कम से कम वो अपने काबिल आदमी जो उनके लिए काम करे, ऐसे आदमी को चुनने का काम करे, ना जाति में बटे, ना पड़ोसी को वोट दे, ना किसी जानने वाले को दे। जो काबिल आदमी है धारवाड़ा के लिए जो काम कर सकता है, जिसको काम करना आता हो, जिसके पास अनुभव है, ऐसे आदमी को वोट देना सीखे। धारवाड़ा का भला जरूर होगा। थैंक यू।